यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका कौन सा गैल्वेनोमीटर होगा, आपका वाइब्रेशन टाइप गैल्वेनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम एसी पोटेंशियोमीटर का मेजरमेंट हो रहा है तो हम डी आर्सेनबल गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं करते हैं। डी आर्सेनबल गैल्वेनोमीटर का यूज हमारा किस में होता है, डीसी पोटेंशियोमीटर में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू ट्यून द सप्लाई, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे हम ट्यूनिंग का प्रोसेस करते हैं जिसके वजह से हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें वाइब्रेशन टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द इन फेज एंड द क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट स्लाइड कॉन्टैक्ट, दो आपका स्लाइड कॉन्टैक्ट है, दैट इज द बी डैश एंड द सी डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर आपका रियोस्टेट लगा हुआ है, आर एंड द आर डैश आर ऑल्सो प्रोवाइडेड रिस्पेक्टिव पोटेंशियोमीटर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द करंट। हम रियोस्टेट किस लिए लगाते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ द करंट के लिए लगाते हैं। तो दोनों को हमने क्या किया, वो प्रोवाइड कर दिया, एक को आर और दूसरे को आर डैश, ठीक है। बाय यूजिंग डिफरेंट अरेंजमेंट द सप्लाई ऑफ द पोटेंशियोमीटर आर ऑब्टेन्ड। हम यहाँ से अरेंजमेंट कर लिए हैं इसको। अब हम यहाँ पे वाइब्रेशन टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। जस्ट अभी मैंने बोला वाइब्रेशन टाइप आपका गैल्वेनोमीटर का यूज होगा टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्विच के। देख लीजिए यहाँ पे आपका के स्विच के साथ, ठीक है। और फिर जो ये आपका S3 स्विच है वो आपका कनेक्टेड है, जो कि आपका क्या है, मल्टी आप यूज करते थे स्विचेस को वहां पे, तो वो आपका है यहाँ पे कनेक्टेड। तो के साथ आपका कनेक्टेड है। एंड द इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप आमीटर, कैसा आमीटर, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप आमीटर, ठीक है। तो कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि आपका जब आप एसी पोटेंशियोमीटर कोऑर्डिनेट टाइप में मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो आपका गैल्वेनोमीटर रहता है, वाइब्रेशन टाइप गैल्वेनोमीटर में, वहाँ पे जो आप कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो स्विच के साथ जो कनेक्शन प्रोवाइड होता है तो वहाँ पे हम किस तरीके का आमीटर यूज करते हैं। तो हमें कौन सा आमीटर यूज करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप आमीटर का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। लगा हुआ है यहाँ पे आपका, ठीक। अब देखिए जो है आपका S1 एंड S2 स्विच आपका कनेक्टेड है आपका इन फेज पोटेंशियोमीटर के साथ। स्लाइड वायर जब आपका यहाँ पे आपका कांटेक्ट जो बना हुआ है बी एंड बी डैश एंड द सी एंड सी डैश, ठीक है। तो S1 एंड S2 आर द साइन चेंजिंग स्विच। कैसा स्विच है आपका, साइन चेंजिंग स्विच, विच आर नेसेसरी फॉर रिसीविंग डायरेक्शन ऑफ अननोन EMF, ठीक है। क्या है ये आपका अननोन EMF की डायरेक्शन को रिसीव करने के लिए आपका यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका जो अननोन वोल्टेज इज इंट्रोड्यूस यूजिंग द सेलेक्टर स्विच। जस्ट अभी मैंने बताया यहाँ पे के साथ आपका जो S3 लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टर स्विच कहते हैं, जो कि आपका कनेक्टेड है यहाँ पे, विच इज हैविंग 4 पेयर ऑफ टर्मिनल। कितना पेयर ऑफ टर्मिनल है यहाँ पे आपका, 4 पेयर ऑफ टर्मिनल। 4 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरीके से नीचे भी आपका 4 पेयर ऑफ टर्मिनल यहाँ पे, मतलब कि 4 टर्मिनल आपका यहाँ पे 4 पेयर ऑफ टर्मिनल यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका फेज स्लिप, ये है जो आपका सर्किट ये वाला। तो इसमें देखना आप लोग, द ट्रांसफार्मर T1 T2 आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर T1 T2 लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, वो आपका कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दे आर अबाउट 6 to 8 वोल्ट, 6 से 8 वोल्ट टू द पोटेंशियोमीटर। कितना, 6 to 8, मतलब 6 to 8 आपका यहाँ पे पोटेंशियोमीटर टू पोटेंशियोमीटर रहेगा। बाय यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टर एंड कैपेसिटर द सप्लाई ऑफ T2 इज ऑब्टेन बाय एडजस्टिंग R एंड C क्वाड्रेचर इज ऑब्टेन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग द वेरिएबल रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर द सप्लाई ऑफ द T2 इज ऑब्टेन बाय एडजस्टिंग R एंड C क्वाड्रेचर इज ऑब्टेन, ठीक है। तो इससे इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें बात क्या ध्यान पे रखनी है कि आपको यहाँ पे इन फेज पोटेंशियोमीटर आपको यहाँ पे करना है और एक आपका क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर करना है, ठीक है। दोनों को हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द सप्लाई प्रोवाइडेड S1 एंड S2, सॉरी सप्लाई फेज फर्स्ट एंड द सप्लाई फेज 2,
ठीक है। और जो आपका कनेक्शन रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा यहाँ पे आपका, और इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 6 से 8 वोल्ट रहेगी, ठीक है, टू द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते थे, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए डीसी स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते थे कि हम वहाँ पे जो है आपका एक स्टैंडर्ड सेल लेते थे और डी आर्सेनबल टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज करते थे, ठीक है। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि एसी स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग द स्लाइड वायर करंट टू गिव जीरो डिफ्लेक्शन। यही चाहते हैं हम लोग कि आप क्या हो कि आपका स्लाइड वायर ऐसे एडजस्ट रहे ताकि आपको क्या मिले, जीरो डिफ्लेक्शन मिले। तो उस तरीके से जब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डी आर्सेनबल गैल्वेनोमीटर को किससे रिप्लेस करते हैं, आप किससे रिप्लेस करते हैं उसको, वाइब्रेशन टाइप गैल्वेनोमीटर से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो डायरेक्ट करंट सप्लाई इज रिप्लेस्ड बाय द एसी सप्लाई। जो आपका डायरेक्ट करंट सप्लाई है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, हम एसी सप्लाई से रिप्लेस करेंगे। देन द रियोस्टेट इज एडजस्ट टिल द करंट इन क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर वायर इज सेम एज दैट इन द फेज, ठीक है, एज वेल एज द मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपका क्या होगा, जो आपका है जब हम इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तब आपका क्या होगा कि जो है आपका वो फेज और मैग्नीट्यूड दोनों में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेम हो जाएगा। ऑल्सो दिस टू करंट मस्ट बी एग्जैक्टली इन द क्वाड्रेचर। जो आपका क्वाड्रेंट में है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों आपका क्या हो जाएगा कि करंट मस्ट बी एग्जैक्टली इन द टू करंट मस्ट बी एग्जैक्टली इन द क्वाड्रेचर, ठीक है। तो अब देखिए मेजरमेंट यहाँ पे कैसे करना है। ये तो आपका स्ट्रक्चर था, आपका कनेक्शन दिया हुआ था कि ऐसे हमको कनेक्ट करना है, हमें सप्लाई प्रोवाइड करनी है, हमें किस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट डायग्राम था। अब हम इसके मेजरमेंट के बारे में देखते हैं कि इसमें अननोन ईएमएफ का मेजरमेंट कोऑर्डिनेट टाइप में एसी पोटेंशियोमीटर में कैसे होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट टाइप एसी पोटेंशियोमीटर में मेजरमेंट देखना है तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि मेजर करना है। तो यहाँ पे जो आपको टर्मिनल दिख रहा होगा ए एंड ए डैश, कहाँ पे मेजर करना है हमें, ए एंड ए डैश पे। तो ए एंड ए डैश पे क्या है आपका अननोन ईएमएफ को वहाँ पे आपको मेजर करना है, अननोन ईएमएफ की वैल्यू आपको निकालनी है वहाँ पे, तो वहां से हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। The EMF to be measured is connected across the terminal that is the A and A dash, ठीक है। वहां पे आपका जस्ट उसके नीचे देखना लगा हुआ है सेलेक्टर which have pair, okay। तो यहाँ पे आपका सेलेक्टर स्विच जस्ट उसके नीचे लगा हुआ है which have 4 टर्मिनल पेयर, ठीक है, वो आपका लगा हुआ है। The sliding contact of the both potentiometer है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर आर एडजस्ट टिल द नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। जो आपका वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर है उसके द्वारा डिफ्लेक्शन जब तक आपका ऑब्टेन नहीं होगा तब तक हम उस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जब आपका अंडर बैलेंस कंडीशन हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बैलेंस कंडीशन हो जाता है नल डिफ्लेक्शन होने से, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपका अंडर बैलेंस कंडीशन हो जाएगा दैट इज द इन फेज कंपोनेंट ऑफ अननोन ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फेज कंपोनेंट। इन फेज कंपोनेंट मतलब कि जो आपका फेज कंपोनेंट है आपका उससे फेज मतलब कि पोटेंशियोमीटर, while the quadrature component of the unknown EMF is obtained from the quadrature potentiometer, ठीक है। जो आपका फेज है फेज से मेजर होगा और जो आपका क्वाड्रेचर है उससे मेजर होगा, ठीक है। इसीलिए तो दोनों को हमने लगा के रखा हुआ है वहां पे, ठीक। If needed to, the polarity of test voltage may be received by using the sign changing switch। अगर आपको पोलैरिटी आपको चेक करनी है टेस्ट वोल्टेज तो वहां पे आप जो आपका स्विच लगा हुआ है साइन चेंजिंग स्विच जो है आपका S1 एंड द S2 टू बी बैलेंस द पोटेंशियोमीटर, तो उससे आप लोग कर सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जो आपकी मेजरमेंट होगी वोल्टेज की दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज इफ VA एंड VB आर द टू पोटेंशियोमीटर रीडिंग, ठीक है। VA और VB आपकी पोटेंशियोमीटर की रीडिंग है, यहाँ पे टू पोटेंशियोमीटर रीडिंग। तो क्या होगा आपका द मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल ऑफ अननोन EMF इज गिवन बाय V इक्वल टू अंडर रूट V
VA square plus VB square, and the angle is tan theta equal to tan inverse VB by VA, ठीक है। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है, अननोन ईएमएफ की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकल जाएगा वैल्यू, और ये सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, क्या कहते हैं आपका, किसमें होता है ये, एक सेकेंड,